दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बातचीत की। एलजी ने हिंसा और पथराव की निंदा की, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी उपद्रव पर गौतम गंभीर का बयान, कहा शोभा यात्रा पर पथराव दुखद, ऐसा करने वाले दिल्ली वाले कहलाने के लायक नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा भाईचारे को ना बिगड़ने दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी करेंगे नड्डा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ परिवार के साथ आज से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन मेंटेनेंस की वजह से आज 2 घंटे प्रभावित रहेगी। राजीव चौक से करोल बाग तक सर्विस रहेगी सस्पेंड, डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 975 नए केसेस, 4 मौतें, कुल एक्टिव केसेस 11,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 461 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि। जोधपुर से पाली के लिए रवाना हुई पहली वाटर ट्रेन, पानी लेकर आज कुल 2 फेरे लगाएगी रेलगाड़ी, 40 लाख लीटर पानी पहुंचाएगा। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में आसनसोल और बालीगंज सीट टीएमसी के खाते में गई। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा तो बालीगंज से बाबुल सुप्रियो जीते। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मतगणना केंद्र से बाहर आने के दौरान बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की कार पर पत्थरबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। पुलिस सुरक्षा के बीच अग्निमित्रा को बाहर निकाला गया। बिहार के बूछा उपचुनाव में आरजेडी की जीत, आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जीते। पटना में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार के बोछा सीट पर हार के बाद भी बीजेपी ने बांटे लड्डू। मुकेश सहनी ने कहा बीजेपी की हार में जीत, बोजहा सीट पर आरजेडी की जीत हुई। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलेगी। पंजाब में फ्री बिजली के ऐलान के बाद केजरीवाल बोले चुनाव में किया मुफ्त बिजली वादा पूरा किया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने 1 ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर टॉप लीडर्स के साथ हुई अहम बैठक में शामिल रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने दिया प्रेजेंटेशन। 2024 के लिए बड़ी रणनीतियों पर मंथन किया गया। हनुमान जयंती पर पुणे पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, सामूहिक हनुमान चालीसा का किया पाठ। राज ठाकरे ने महाआरती भी की। हनुमान जयंती पर दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का आयोजन, एक कार्यक्रम में शामिल हुए केजरीवाल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने रामरथ और लोगों पर की फूलों की बारिश, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पिलाया पानी। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू जारी, लेकिन हालात में सुधार। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट, शाम को कुछ घंटों की छूट मिलेगी। 10 अप्रैल के हिंसा मामले में अब तक 148 लोग गिरफ्तार। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, दंगे में टूटे घरों को ठीक करेगी सरकार, नुकसान की होगी भरपाई। रामनवमी के दिन खरगोन में हुई थी हिंसा। पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए।
उनको फिर से बनवाया जाएगा। शासन पूरा सहयोग करेगा बनाने में। खरगोन के विधायक रवि जोशी ने हिंसा पीड़ितों की मदद का ऐलान किया। जिनके घर जले उन्हें 50,000, घायलों को 10,000 दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कर्मियों की आतंकियों से मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। केरल के पलक्कड़ में संघ के पूर्व प्रचारक श्रीनिवासन की हत्या, 5 लोगों ने श्रीनिवासन के साथ मारपीट की, कई बार चाकू से भी वार किया, इलाज के दौरान हुई मौत। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, आतंकी गतिविधियों में सीधे शामिल था अहमद मुर्तजा, आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, 42 साल के राहुल तिवारी, उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या हुई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव में वारदात। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। वारदात पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी राज में, यूपी डूबा अपराध में। दिल्ली की गीता कॉलोनी में डबल मर्डर, एक शख्स ने की पत्नी और बेटे की हत्या, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में कबूली हत्या के बाद कत्ल कर फरार हुआ आरोपी। बरेली के सीबीगंज में 19 साल की लड़की की मौत के बाद बवाल, परिजनों का थाने में प्रदर्शन, रात में ही पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। भाभी से अवैध संबंध के चलते पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति ससुर समेत 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर जिले की वारदात, हत्या में इस्तेमाल देसी तमंचा बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के नदिया में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला सामने आया, पंखे से झूलता मिला था मासूम का शव, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों में आमने सामने चली ताबड़तोड़ गोलियां, निर्माणाधीन मकान के लिए ईंट लेकर आई गाड़ी के ग्रामीण की बाइक से टकराने के बाद पूरा झगड़ा हुआ, मजदूर घायल। हरियाणा में सोनीपत के आईसीएस सेंटर संचालक पर मारपीट का लगा आरोप, क्लास के दौरान एक स्टूडेंट को जूते से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के फर्रुखाबाद में एसपी नेता उदयपाल सिंह के आलिशान बारात घर पर चला योगी का बुलडोजर, सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था बारात घर। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर, तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए पक्के मकान को तोड़ा गया। यूपी के फतेहपुर में फिरौती के लिए व्यवसायी के घर पर रखा गया बम, गेट पर टांगी 5 लाख रुपए की फिरौती की चिट्ठी, पुलिस फिलहाल जांच में जुटी। दिल्ली के द्वारका से 76 लाख की ड्रग्स के साथ अफ्रीकन ड्रग पेडलर गिरफ्तार किया गया, मेडिकल वीजा पर आया था भारत, नशे का कारोबार करने लगा। हाजीपुर में गायक कुमार सानू के शो में मची भगदड़, बेकाबू भीड़ ने तोड़ी कुर्सियां, लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पर्यटन विभाग के वैशाली महोत्सव कार्यक्रम में आए थे कुमार सानू। नैनीताल में बीच सड़क पर पर्यटकों का हंगामा, मॉल रोड पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस करने के बाद मासूम बच्ची को लेकर सड़क पर लेटा पर्यटक, पुलिस के बुरे बर्ताव को लेकर नाराजगी। ओडिशा में पुरी के समुद्र में नाबालिग बेटे के सामने लहरों में बह गया पिता, बालासोर के रहने वाले बंसीधर बेहरा लापता, तीर्थ नगरी में दर्शन के लिए आया था परिवार। राजस्थान के बाड़मेर जिले में चारे और पानी की किल्लत से पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा गोवंश ने तोड़ा दम, बालातोर के कांजी हाउस में बदहाल व्यवस्था की वजह से मौत। हिमाचल के सोलन में कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक तक पहुंचा जंगल की आग, कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक के पास लगी आग पर काबू पाया गया। लुधियाना में पुलिस थाने के बाहर खड़ी 7 गाड़ियों में लगी आग, फायर इंजन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, चालान हुई गाड़ियों में देर रात लगी आग। एमपी के सागर में बिजली की तार से ट्रैक्टर में रखी फसल में लगी आग, तकरीबन 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान।
यूपी के सीएम योगी से मिलने 5 दिन तक दौड़ लगा करके पहुंची बच्ची। 10 साल की काजल ने प्रयागराज से लखनऊ तक लगाई दौड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया मुफ्त स्वास्थ्य शिविर। ननगाली साहिब में लगा मेडिकल कैंप। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने कराई मेडिकल जांच। रूस यूक्रेन की जंग 93 दिन भी जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के साथ जंग में अब तक 3000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 10,000 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान में पीपीपी के राजा परवेज अशरफ को नेशनल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इस्तीफा दिया। हमजा शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का नया सीएम चुना गया। वोटिंग के दौरान विधानसभा में भारी बवाल। असेंबली के डिप्टी स्पीकर से मारपीट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।